हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हाफ दी पैरामीटर, पैरामीटर का कितना करना है? आधा करना है। पैरामीटर क्या होता है? ये जो बाहर बाहर का होता है परिमाप, यहाँ से लेकर मान लो हम चले और यहाँ तक पूरा मापने के बाद उसका आधा करना है। और फिर रेक्टेंगुलर गार्डन, हमने एक क्या कर लिया, ये रेक्टेंगल टाइप का एक गार्डन बना लिया जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है। तो ये हमने ड्रा कर लिया। वूज लेंथ, उसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, लंबाई है 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज़्यादा है किससे? ब्रेथ से। अगर ब्रेथ 2 मीटर है तो ये इससे कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब 6 मीटर होगी। ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद इज 36 मीटर। अब ये वाला जो इज 36 मीटर है, ये वाला जो है पहला जो क्वेश्चन पे है, यहाँ पे हाफ द पैरामीटर के बाद यहाँ कोमा दे रखा है, यहाँ तक का ये जो बात है, इसके बाद इसका आंसर यहाँ दे रखा है इज 36 मीटर। तो मैथ के अंदर बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, पहली स्टेटमेंट और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट शुरू कर दी। जैसे देखो, वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर, उसकी लेंथ कितनी? 4 मीटर ज़्यादा है, ये नई बात शुरू कर दी। और उससे पहले क्या करे थे? हाफ दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन का जो आधा करे पैरामीटर को, वो किसके बराबर है? इज 36 मीटर। तो ये बाद में दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो ये गार्डन के क्या याद करने में? डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं? जैसे लेंथ ब्रेथ, ये इसके डायमेंशंस हो गए, तो ये हमें याद करने हैं। तो मान लेते हैं हम, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, तो गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी मान लेते हैं? x मीटर। तो दो चीजें हैं, एक चीज को लेंथ को हमने x मान लिया और दूसरा जो है इसके डायमेंशन के रूप में ब्रेथ मान लो, या फिर इन्होंने कहा जा विड्थ मान लो। तो हम मान लेते हैं ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इनका मतलब होता है सेम ऊपर वाला y मीटर, ये y मीटर मान लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाए हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाए। लेंथ इज 4 मीटर मोर, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वल लिख दूं मैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है? लेंथ इज 4 मीटर मोर, अगर लेंथ पहले से 4 मीटर ज्यादा है किससे? ब्रेथ से, और दोनों को इक्वल कर रहे हैं हम, तो ये 6 मीटर और ये 2 मीटर मान लो, ये हमने एग्जाम्पल माना था। तो अगर इसी तरफ मैं 4 मीटर और जोड़ दूं तो ये और ज्यादा हो जाएगी 4 मीटर। तो 4 किस तरफ जोड़ देंगे हम? इस तरफ जोड़ देंगे, वाई की तरफ, ब्रेथ की तरफ। ये वाई इस तरफ ले आए, एक्स ये यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस का, इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1। देखो हमने पहली इक्वेशन किससे बनाई? लेंथ इज 4 मीटर मोर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। एक्स हमने लेंथ मानी, ये ब्रेथ मानी है। और लेंथ जो 4 मीटर ज्यादा है, अगर 4 यहाँ पे जोड़ दूं मैं, तो दोनों को बराबर करना चाहता हूं मैं, इक्वल का साइन लेके चल रहे हैं, दोनों को बराबर करें। तो अगर 4 इसी तरफ जोड़ दें तो क्या होगा? ये 4 मीटर और ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए 4 किस तरफ जोड़ेंगे? दूसरी तरफ जोड़ देंगे। तो ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हाफ दी पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फार्मूला 2x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो उसके बाद हाफ दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, उसका हाफ कर दें। और वो हाफ किसके बराबर है? ये इससे कट जाएगा, 36 के बराबर है। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 36। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब पहली जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग क्या है? इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो इसका भी हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम? टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, तो यहां से x और y, एक बार x को 0 रख दो, एक बार हमने x को 0 रखा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। y का मान निकालना है, तो माइनस वाई है, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? -4। एक बार y को 0 रख दो, ये जो माइनस वाई को 0, तो x इज इक्वल टू में कितना बच गया? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। ये तो है टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बना ले हम टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं हम। तो टेबल बनाएं, x और y, एक बार x को 0 रख दें, x को 0 रखेंगे तो y इक्वल में 36, तो y का मान कितना आ गया? 36 आ गया। एक बार y को 0 रख दे, y इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया? 36। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? दोनों टेबल। इन दोनों से अब क्या बनाएंगे? ग्राफ।
तो ग्राफिकली हम इसका मान निकालते हैं। तो देखो, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे कम पॉइंट हमारे पास कितना है, 4 है, और सबसे बड़ा पॉइंट कितना है, 36। तो 4 की टेबल ले लेते हैं हम। तो देखो मैंने एक रफ सा डायग्राम ड्रा किया है। तो 4 की टेबल ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। तो सेम यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। सेम यहाँ पे -4, ये -4। देखो यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y0 होता है, ये वाली हमारे पास y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पे x0 होता है। तो अब हम सोल्व करें। पहली इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। तो पहली इक्वेशन के अंदर देखो क्या है, x का मान 0 तो y -4 है। तो x0, इस पूरी लाइन पे x क्या होता है, 0, और y -4, तो ये पॉइंट हो गया 0, -4। दूसरा पॉइंट है, जब हमारे पास y0 x4 है, तो देखो ये वाली y0, इस पूरी लाइन पे y0, x का मान 4, तो 4, 0। तो इसको हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें मान निकालना हो तो स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो एक बार मैं पोज करके वीडियो को स्केल से मिला देता हूँ। ये हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। ऐसे ही आप इसको लंबा खींच देना स्केल की सहायता से मिला के। अब ये था इक्वेशन किसके लिए, x - y = 4 के लिए ग्राफ। दूसरा हम ग्राफ बनाएं, जब हमारे पास x0 है तो y 36 है। तो x0, इस पूरी लाइन के ऊपर क्या है, x0, और y कितना है, 36। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0, 36, क्योंकि पहला जो मान होता है वो x का होता है। दूसरा सेम ही पॉइंट क्या है, y का मान 0 होती, ये 36 है। तो यही थी इक्वेशन, 0, 36, 0। ये पॉइंट हमने बना दिए हैं। अब इनको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ऐसे इन दोनों को मिला देते हैं। मैं एक बार वीडियो को पॉज करके इनको मिला देता हूं, क्योंकि एक हाथ से दोनों काम नहीं हो रही। ये हमने इसको मिला दिया है। अब हम क्या करें, इसके अंदर x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखो स्केल की सहायता से ही देखते हैं हम। x एक्सिस पे कहाँ मिला हुआ है, ये 20 के ऊपर है। तो x का जो मान है वो तो आ गया 20। सेम y का मान जो हम देखें स्केल की सहायता से, क्योंकि आप जो ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एग्जैक्ट नज़र आ जाएंगे ये पॉइंट। तो y एक्सिस पे कितने पे मिल रहा है, ये 16 पे, तो 16। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, x किसको लेके चले थे और y किसको। देखो दोबारा, लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर और ब्रेथ ऑफ गार्डन इज y मीटर। तो x कितना आ गया हमारे पास, तो लेंथ ऑफ देन हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गार्डन। तो गार्डन की जो लेंथ है वो आ गई 20 मीटर, 20 मीटर। और ब्रेथ ऑफ गार्डन वो आ गई 16 मीटर, क्योंकि x का जो मान है वो 20 है और y का है 16। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें क्या ज्ञात करने थे, डायमेंशंस ऑफ किसके ज्ञात करने थे, गार्डन के। तो वो हमारे पास आ गए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए गार्डन इज 20 एंड 16 मीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।